लखनऊ के कुकरेल के पास बनेगा प्रधानमंत्री आवास। आसपास के रहने वाले मुस्लिम और गरीब दलित क्यों हो रहे हैं बेआस। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, सरकार का एक फरमान आया है। वो फरमान ऐसा है कि जो कुकरेल है गोमती से जुड़ा हुआ है, काफी गंदा नाला कहा जाता है और इसी गंदगी के पास एक इलाका है जिसे अकबरपुर कहा जाता है और यहाँ पर तकरीबन 1400 मकान हैं और उन घरों में मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब तबके के हैं और दलित लोग रहते हैं। अब ये लोग बेआस हो गए हैं वो इस बात पर कि सरकार जो है इसकी साफ सफाई करना चाह रही है और रिवर फ्रंट बनाना चाह रही है कुकरेल को, और ये बस्ती उजाड़ना चाह रही है वो इसलिए कि अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बनाया जाएगा, फिर जो यहाँ के रहवासी हैं उनको आवंटित किया जाएगा। लेकिन यहाँ के जो गरीब रहवासी हैं वो जरा भी तैयार नहीं है इस बात के लिए कि हम प्रधानमंत्री आवास लेंगे। वो इसलिए कि इनको मुफ्त में ये घर नहीं दिया जाएगा जनाब। इनसे तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए लिया जाएगा, उसके बाद में फिर इनको दिया जाएगा। हालांकि एक साथ नहीं देना है, किस्त बाई किस्त है और उनको सहूलियत दी जाएगी सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वहाँ के गरीब हैं उनका मानना ये है कि हम रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, दिन भर मेहनत मशक्कत करते हैं तो हमारे घर का चूल्हा जलता है, हम ये किस्त कैसे दे पाएंगे 3,500 या 4,000 रुपए जो आएगा। हालांकि योगी सरकार इसके लिए काफी गंभीर है। वो ऐसा नहीं करेगी कि एक साथ 1400 घरों पर बुलडोजर चलवा दे। जरूर जो है यहाँ के जो गरीब मुस्लिम हैं और दलित हैं जरूर सहूलियत देंगे। योगी जी, योगी बाबा दयालु भी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो कट्टर दिल के हैं। अक्सर वो जो है गरीबों पर रहम करते हैं, गरीबों की फरियाद सुनते हैं और अकबरपुर के जो गरीब मुस्लिम हैं और दलित हैं उनकी भी फरियाद सुनेंगे और इनको जो है हर हाल में गंभीर कदम उठाते हुए घर देने में जरूर सहूलियत देंगे। वही जो यहाँ के गरीब बस्ती वाले हैं, 1400 घर हैं जो 70 साल से बसे हुए हैं, वो लोग जो है काफी भड़के हुए हैं इस बात पे। हालांकि जो कुकरेल है ये काफी मशहूर नाला है, वो इसलिए कि यहाँ पर अगर किसी को कुत्ता काटता था तो यहाँ पर जो है उसको जो है लाया जाता, नहलाया जाता था। इस कुकरेल नाले में अगर किसी भी बच्चे को कुत्ता काट लेता था और जहरीला जहर पैदा हो जाता था तो इसी नाले में नहलाते थे तो वो ठीक हो जाता था। आज भी वही परंपरा बरकरार है। हालांकि इंजेक्शन चल गए हैं रेबीज के और तमाम सहूलत हो गई है, लेकिन जो पुराने परंपरा के मानने वाले हैं आज भी वो कुकरेल नाले में नहाने आते हैं और उनको शिफा भी मिलती है। खैर, हम बात कर रहे थे उन 1400 घरों में रहने वाले गरीब बस्ती के लोग हैं। आप उनसे सुनिए किस तरीके से जो है वो भड़के हुए हैं और योगी जी से फरियाद कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कि ये बीजेपी आज नहीं आई है, हम लोग निवासी आज के नहीं है। कम से कम यहाँ लोग 65 साल 70 साल से रह रहे हैं और रहने के साथ साथ यहाँ हम लोग को फुल व्यवस्थाएं भी मिली। अगर फुल व्यवस्थाएं ना मिलती तो हम यहाँ रहते ही ना। कानूनी कार्रवाई से लेके विकास तक जितना होता था गवर्नमेंट के दायरे में हम लोग को सब उपलब्ध कराया जाता था। हमारे बच्चों का यहाँ जन्म हुआ, उसका जन्मान पत्र मिला, एडमिशन से लेके हॉस्पिटल से लेके, अगर कोई व्यक्ति कुछ बीमार है एम्बुलेंस से लेके, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ नजूल पे बसे हैं तो हमको गवर्नमेंटी लाभ नहीं मिल रहा है। कानूनी व्यवस्था फुल मिलती थी, हर चीज मिलता था। राशन, नोटबंदी हुई, कोरोना लगा तो गवर्नमेंट ने कभी नहीं ये सोचा कि हम लोग तो नजूली हैं, हम लोग नजूली हैं, नजूल वालों को तो ऐसा नहीं देना चाहिए ना। तो क्या कहते हैं, उस वक्त हमको ये भी नहीं एहसास हुआ कि हम किसी नजूल नाले बस्ती में बसे हैं। हमको फुल व्यवस्था मिली, राशन से लेके छोटे छोटे बच्चे जितना झुकुस देते थे हमेशा मिलता था। हाँ, अगर एक 10 साल की बच्ची अब क्यों अवैध बताया जा रहा है?
रहा है आपको? बस यही हम पूछना चाह रहे हैं कि यह अवैध क्यों? आज के 10 साल पहले तो यहाँ एलडीआ नहीं आती थी, मकान बनते थे। आधार कार्ड आपका यहाँ का बना, बिजली का बिल आप दे रही हैं, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, फिर भी अवैध बताया जा रहा है। तो क्या ये चीजें सरकार के नजर में नहीं है? इसी बात की तो हम आवाज उठाना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब हमको इस स्थिति से उठा के हमको मैले में फेंक नहीं चाह रहे थे, अब तो हमको ये सब क्यों दिया गया? हमको कुछ नहीं दिया जाता। हम लोग अवैध थे, नाले में थे, नाले ही में रहते और चले जाते, ठीक है। लेकिन जब हमको फुल सुविधाएं देने के बाद वो आज हमें अवैध बता रहे हैं, नजूल बता रहे हैं। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ उससे कोई पूछे आप कहाँ रहती हो तो यही बताएगा कुत्ता काटा है, चलो कुकड़ेल पुल में नहा लो चल के। कुकड़ेल पुल है, ये नदी तो नहीं हमको आज तक कहीं दिखी। ये 20,000 घर हैं पूरे मोहल्ले भर में, तो ये सारी बस्ती उजड़ के कहाँ जाएगी सरकार? हम लोग तो सरकार से जो है कि यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को यहीं रहना है, यहीं अपनी जमीन को कीमत ले, हम लोग को रजिस्ट्री कराए, हम लोग रहेंगे। जी हम पैसा देने के लिए तैयार है, मेरा रजिस्ट्री चाहिए, मेरा घर का कागज चाहिए, पक्का चाहिए कागज हमको, लेकिन हम जो यहाँ से निकलेंगे नहीं। जो पैसा लेंगे वो हम लोग देंगे। 70 सालों से चाची आप यहाँ पे बसी हुई हैं, अब सरकार कह रही है कि आपको हटा दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगी? हम ये कह रहे हैं सरकार हटा देगी तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमको 70 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लगल बग्घा, भेड़िया, सियार सब हमने झेला। अंधेरे में रहे, मड़ैया पकड़ पकड़ के लटके कि आंधी में उड़ ना जाए। अब उन्होंने हमारा घर बर्बाद किया, बताओ हम कहाँ जाएं? हम बहुत परेशान हैं इसमें। कोई बच्चे नहीं है, एक बच्चा टॉफी बिस्कुट बेचते हैं, लावारिस हैं, कहाँ जाएं बताओ बेटा? आग लगी हमारी झोपड़ी में, हम गाय मलार, लूट लिया घर मेरा सरकार ने, जाए भी हम कहाँ? रात गई, आस गई, घर का सहारा भी गया, मेरी मड़ैया भी गई, मेरा ठिकाना भी गया। बताइए साहब कहाँ जाएं? अब हम परेशान हैं। कहाँ हम जाएंगे? मेरा पैर टूटा हुआ, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, ना मेरा आदमी है ना कोई करने वाला नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमको घर दे दीजिए, कहीं भी अच्छे से दीजिए, यहाँ से मत निकालिए हम लोगों को। बहुत परेशान है भैया, हम बहुत परेशान, क्या करें बताइए? आप लोग बताइए। कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं, लाचार है, ना कमा पा रहे, ना कोई सहारा है, मेरा कोई भी नहीं है, बहुत परेशान है भैया। आप खुद देख लीजिए, चल ही नहीं पा रहे, बाहर तक नहीं निकल पाते हैं, कहाँ जाएंगे हम सामान लेकर? भैया आप लोग सहारा करिए, आप लोग मदद करिए भैया जी। बिल्कुल, देखिए जब एकदम नाला था, लकड़ बग्गे बच्चन के ले चले गए, तब तो नहीं तुमने वो किया। अब जो कहते हैं थोड़ा गरीब आदमी ऊंचा कर बनवा ली, तब तुम ये कर रहे हो। 50 साल से ले रहे। और हम जाएंगे कहीं नहीं, यहीं रहेंगे। हाँ बता दिया आपको पहले। बताया जा रहा है कि मतलब फ्री की है, उसमें फ्री नहीं है, 5 लाख रुपए लग रहे हैं। हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग का यही सहारा है, कहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इलाज करिए यहीं रहेंगे हम लोग।